हर हर महादेव दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की गरिमापूर्ण परंपराओं में से एक, खासकर कुमाऊं क्षेत्र की गरिमापूर्ण परंपराओं में से एक ऐपन परंपरा के बारे में। ऐपन परंपरा का इतिहास की अगर बात करते हैं तो चंद्रवंश राजाओं के शासनकाल से यह परंपरा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के कुछ जिले बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, इन जिलों में ऐपन परंपरा की शुरुआत हुई। उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आज की वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रोज की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाज से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंचाते रहते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि हम उन परंपराओं के बारे में आप सभी को बताएं जो हमारे उत्तराखंड से लुप्त होने की कगार पे हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड से लुप्त हो रही परंपरा, संस्कृति, इन सभी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं हर एक साल आपको छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जो लुप्त होने की संस्कृति, जो लुप्त होने की कगार पे हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, उन सभी के बारे में जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो आइए आज भी जानते हैं ऐपन परंपरा से। ऐपन परंपरा को हम रंगोली की तरह रंगोली कह सकते हैं, लेकिन यह निश्चित सिर्फ दो रंगों के प्रयोग से बनाई जाती है। अलग अलग आकृतियां इसमें बनाई जाती हैं। देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा। दोस्तों, ऐपन कुमाऊं की गरिमापूर्ण परंपरा है। इस कला का शुभ अवसर और त्योहारों पर विशेष महत्व है। यह दिखने में रंगोली के समान लग सकती है, लेकिन इसमें निश्चित सामग्री का उपयोग होता है। ऐपन कला की उत्पत्ति उत्तराखंड के बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, इन जिलों से हुई थी, जिसकी स्थापना चंद राजवंश के शासनकाल के दौरान हुई थी। यह कुमाऊं क्षेत्र में चंद्रवंश के शासनकाल के दौरान फूल, डिजाइन, अनेक प्रकार की प्राकृतिक जो आकृतियां हैं वह बनाई जाती थी। उत्तराखंड के कई जानकारों का मानना है कि यह दैविक शक्तियों को दूर रखता है और सौभाग्य और सुख समृद्धि लाता है, इसलिए ऐपन कला को प्रसिद्ध माना जाता है। दोस्तों, ऐपन को कई तरह की कलात्मक डिजाइनें बनाई जाती हैं। अंगुलियां और हथेली का प्रयोग करके अतीत की घटना शैली, अपने भाव, विचार, सौंदर्य, मूल्यों को एक संक्षिप्त रूप में ऐपन या डिजाइन के जरिए उभारा जाता है। ऐपन का मुख्य डिजाइन चौखाना, चौकोर, चांद, सूरज, आस्तिक, गणेश, फूल, पत्तियां तथा बर्तन आदि हैं। ऐपन की कुछ डिजाइनें विशेष अवसरों पर भी बनाई जाती हैं। गांव घरों में आज भी हथेली से ऐपन दिए जाते हैं, जिसमें गेरू, फर्श पर या दीवार पर कहीं पर लाल मिट्टी जो होती है वह रखी जाती है, उसे लेपा जाता है। और उसके बाद बिस्वार दोस्तों, चावल के जो दाने होते हैं इन्हें भिगाया जाता है और इन्हें भिगाकर पीसा जाता है, या चावल के आटे से भी आप एक लिक्विड फॉर्म में इसे बना सकते हैं चावल के आटे से। और उस पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती थी, उसका प्रयोग किया जाता था। समारोह और त्योहारों के दौरान महिलाएं आमतौर पर ऐपन फर्श पर, दीवारों पर या रसोई घर में, इन जगहों पर यह आकृतियां बनाया करती थी। दोस्तों, इस तरह से एक विशेष प्रकार की आकृतियों को जमीन पर, दीवारों पर, घर की देली पर दर्शाने की कला को ऐपन कला कहा जाता है। यह एक विशेष रूप से बनाई गई आकृति है, जिन्हें सिर्फ दो चीजों के उपयोग से, मात्र दो चीजें चाहिए। एक चावल चाहिए, चावल का जो लिक्विड फॉर्म है, और दूसरा गेरू चाहिए या मिट्टी चाहिए, या लाल मिट्टी भी जिसे कह सकते हैं। उसके उपयोग से ही ऐपन कला बनाई जा सकती है। परंपरा बनाई जाती थी, सिर्फ दो रंगों का प्रयोग होता था। एक ऐपन के लिए जो पेंटिंग के लिए जो जगह बनाई जाती थी उसे गेरू से या मिट्टी से लाल किया जाता था, और उसके बाद बिस्वार जो होता है, या सफेद रंग जो कहा जा सकता है, बिस्वार या चावल के आटे से बनाया हुआ एक घोल जिसे कह सकते हैं आप, उससे किस तरह से वह आकृति वहां पर बनाई जाती थी, वह एक ऐपन परंपरा का मुख्य बिंदु है और शुरुआत हुई। और मैं उन यंग जनरेशन को जरूर इस बात के लिए सजेस्ट करूंगा, संस्कृति को प्रमोट करने का उनका जो भी एक जरिया है, तरीका है, वह लोगों तक किस तरह से पहुंचाएं,
इसके लिए मैं उन्हें ये सजेस्ट करूंगा कि ऐपन परंपरा जो पुराने समय में हमारी हुआ करती थी उसका कंपटीशन रखें। किस तरह से कौन सा व्यक्ति जो हाथों से ऐपन दिए जाते थे वो अच्छे ढंग से बना सकता है, इसके लिए मैं उन्हें ये सजेस्ट करूंगा, इसका कंपटीशन भी जरूर रख सकते हैं। तो ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी जरूर बताएं। इसके लिए एक अच्छा प्रयास भी हुआ, लोगों ने इसको अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास किया कि अधिक से अधिक लोग इन जो आकृति है इससे कैसे जुड़ सके और इसके बारे में कैसे कैसे जाने। इसके लिए आप बहुत से ऐसे माध्यमों से ऐपन परंपरा से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में ऐपन परंपरा क्या होती है, किस तरह से कब से और चलती आई, इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को जानने को जरूर मिली होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वीडियो अच्छे ढंग से देख पाएं और जुड़ पाएं उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिरों से जुड़ी हुई जानकारी के साथ। जय हिंद।